और अभी तक आइला मोहम्मद के पोस्टर बैनर लगाने को लेकर विवाद था। देश भर में खुलेआम कुछ संगठन पोस्टर बैनर लगा रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए भी बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब बागपत से एक नए तरह का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़के से जबरदस्ती आई लव मोहम्मद बुलवाया गया और जब लड़के ने इससे इनकार किया, आई लव मोहम्मद बोलने से मना किया, तो दबंगों ने 9वीं क्लास में पढ़ने वाले इस लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। 9वीं के छात्र को धमकाया, आई लव मोहम्मद न बोलने पर चाकू दिखाया। विवादित नारे में धमकी वाला एंगल, धमकी बाजों पर योगी फोर्स लेगी एक्शन। नारा लगाओ वरना जाएगी जान, छात्र को किया लहूलुहान। आई लव मोहम्मद न बोलने पर पिटाई, आरोपियों के खिलाफ पुलिस करे कार्रवाई। सोचे एक स्टूडेंट को ये धमकी दी जाए, आई लव मोहम्मद नहीं बोलने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। डरा सहमा हुआ छात्र ये। बागपत में क्लास 9th में पढ़ने वाला ये छात्र, और जो आप बीती सुना रहा है वो किसी भी स्टूडेंट के साथ अगर हो तो वो सहम जाए। दरअसल छात्र बागपत के आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ता है। शनिवार को जब एग्जाम देकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसके ही एक स्कूल के स्टूडेंट ने 4-5 युवकों के साथ मिलकर उसे रोका। इन सब ने मिलकर आई लव मोहम्मद बोलने के लिए कहा और जब इसने ऐसा करने से मना किया तो आरोपियों ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसे खूब पीटा गया, ऐसा आरोप है। विरोध करने पर एक युवक ने उसके मुंह पर पंच मारा। इसके बाद हमलावर के बाकी साथियों ने भी अटैक कर दिया। पीड़ित छात्र के शोर मचाने पर खेतों में काम कर रहे किसान मौके पर पहुंचे और उन्हें देखकर ये हमलावर फरार हो गए। घर आकर पीड़ित छात्र ने पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी। परिवार के लोग उसे लेकर बागपत की खेकड़ा कोतवाली पहुंचे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी। मैं स्कूल से पेपर देकर निकल रहा था, घर आ रहा था तो उन्हें मैं छोटी मस्जिद के पास पकड़ा और बोलने लगे कि मुझे आई लव मोहम्मद बोल, रियान ने। तो उनके साथ 4-5 लड़के के भी थे, मुँह लपेट रखा था उन्होंने। तो मैंने नहीं बोला तो भी मेरे पे मार पिटाई करने लगे। फिर मैं आस पड़ोसी घर वालों ने बचाया था उनके। अच्छा, रियान को जानते हो? हाँ जी। ये क्या करता है? रियान स्कूल में पढ़ता है मेरे। अच्छा, इससे पहले भी कोई आपके साथ में घटनाक्रम हुआ है? हाँ जी, ये स्कूल के बाहर छोटे बालकों को बुलवाते हैं, आई लव मोहम्मद, अपना दबाव बनाते हैं। सोचिए, जिस नारे को लेकर अब तक सड़कों पर उपद्रव की तस्वीर सामने आ रही थी, जिस नारे के मुद्दे को लेकर बरेली में बवाल हुआ, कई शहरों में सिर तन से जुदा के नारे लगे, अब उसी नारे को जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है और नारा नहीं लगाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आरोप तो यहाँ तक है कि छोटे छोटे बच्चों से भी जबरन नारा लगवाया जा रहा है। और समझिए कि समाज के एक तबके में ये जहर भरने की कोशिश कैसे की जा रही है। सवाल यही है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर जहर फैलाने का काम कौन कर रहा है? शहर शहर समाज में जहर घोलने की नापाक प्लानिंग आखिर किसकी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौलाना कह रहे हैं आई लव मोहम्मद विवाद को खत्म करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद से प्यार हमेशा अपने दिल में करना चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि उन्हें इस नारे से दिक्कत नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में सिर तन से जुदा जैसे नारे गलत हैं। तो सवाल यही कि आखिर विवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? आई लव मोहम्मद पर तरह तरह के लोगों के तबसरे तज्जिए आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो सभी लोगों को मशवरा दूंगा कि अब इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाना चाहिए और कोई विवाद पैगंबर इस्लाम के नाम पाक को लेकर के आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इससे नाम पाक की बेअदबी हो रही है, बेहुरमती हो रही है। देखिए, आई लव मोहम्मद बुरा नहीं, पर आई लव महादेव भी बुरा नहीं। पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा, ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। एक तरफ इस एक नारे से देश के कितने शहरों में बवाल हो चुका है, इसकी गिनती तक नहीं है। इस नफरती जहर का असर स्कूल्स और बच्चों तक पहुंच गया और इसी बीच एक नई मुहिम शुरू कर दी गई। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर्स के बाद अब तेजी से मैं भी मोहम्मद के अभियान को शुरू किया गया।
जोर शोर से मैं भी मोहम्मद के नारे लग रहे हैं। हर मुसलमान अपने नाम के साथ अपनी ज़िंदगियों में मोहम्मद को अपनाता है और मोहम्मद को लगाता है और मोहम्मद के तरीक़ों पे ही जीता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, किसी में हो अगर खामी तो वो शख्स नामुकम्मल है। तो हम नामुकम्मल हैं अगर हम अपने आप को मोहम्मद से ना अपनाएं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि मैं अब्दुस्समद मोहम्मद अब्दुस्समद आज से इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद अब्दुस्समद, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे रोडों पे आए इन बातों को लेके और उनके साथ सरकार बदतमीजी और बदसलूकी करे। बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं, अपनी आवाम को ये सूचना देना चाहते हैं कि हर आदमी अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाए। जैसे मोहम्मद अनीस, मोहम्मद रईस, मोहम्मद इकबाल, बहुत सारे अनेक नाम आते हैं। और हम भी यही चाहते हैं, सभी मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से और आवाम से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि वो भी सब अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाए। मोहम्मद लगाना कोई अभी से नहीं है, आई लव मोहम्मद से नहीं है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। जो अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाते हैं, अभी कोई भी चीज़ अगर किसी का नाम शारिक है तो वो अपने नाम के आगे मोहम्मद शारिक लगाएगा, आगे सरनेम जो भी लगाए वो बाद में लगा सकता है। मोहम्मद तो लगाना चाहिए ना, हर नाम के आगे अपने जैसा अपना नाम शुरू। हाँ, तो हमें तो अपने नाम के आगे सबसे पहले मोहम्मद ही लगाना चाहिए। अब देखना है कि ये नफरती आग कब शांत होती है। नारों की आड़ में क्या ही कोई बड़ी साजिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।